Hello everyone, welcome to the biology class. This is the third part of the plant hormone auxin, and in this lecture we are going to discuss the transport of auxin. Auxin transport को show करने के लिए there is a model which is known as chemiosmotic model. So polar auxin को auxin transport show करने के लिए chemiosmotic model होता है. बट इससे पहले लेट मी टेल यू कि ऑक्सिन का ट्रांसपोर्ट जो होता है, जो ऑक्सिन का ट्रांसपोर्ट होता है, इट इज़ नॉट ऑलवेज पोलर, राइट. देयर आर सम एविडेंसेस, देयर आर सम एक्सपेरिमेंट्स विच हैव बीन परफॉर्म्ड बाय साइंटिस्ट लाइक गोल्डस्मिथ एट ऑल एंड ऑल अदर साइंटिस्ट. उसमें ये पता चला है कि ऑक्सिन का जो ट्रांसपोर्ट होता है इट इज़ ऑल्सो नॉन पोलर. सो आप इस तरह से याद रखो कि ऑक्सिन का ट्रांसपोर्ट मेनली पोलर होता है, राइट. इट इज मेनली पोलर, बट इन सम केसेस इट हैज बीन शोन दैट ऑक्सिन इज ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड इन अ नॉन पोलर फैशन, राइट. या फिर बाई डायरेक्शनल. तो ऐसा कैसे हुआ? पोलर ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है, ये ट्रांसपोर्ट कब होता है? व्हेन आपको शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की बात करनी हो, ठीक है. जब आपको शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की बात करनी हो, बाय शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट व्हाट आई मीन इज कि एक सेल है और एक सेल से दूसरे सेल में ऑक्सीजन जा रहा है, दूसरे से तीसरे सेल में ऑक्सीजन जा रहा है. तो ये जो ऑक्सीजन की एंट्री यहाँ पे इस सेल से इस सेल में हुई है, जो ये वाली चीज होगी, ये क्या है? दिस इज अ शॉर्ट डिस्टेंस. यू नो, जब आप सेल टू सेल की बात कर रहे हैं तो आप छोटे छोटे डिस्टेंस ट्रैवल करके और एक पूरा लंबा रास्ता आप तय कर रहे हो. सो दिस इज अ शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, राइट. बट जो नॉन पोलर ट्रांसपोर्ट होता है इट इज अ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट. इट इज अ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, राइट. सो जैसे कि अगर लीफ में, हमें पता है कि लीफ में फोटोसिंथेसिस होती है और फोटोसिंथेट की तरह, जैसे मतलब फोटोसिंथेट वहाँ पे बनता है, वैसे ही वहाँ पे कुछ हार्मोन्स भी बनते हैं. सो ये हार्मोन्स किस तरह से ट्रैवल करते हैं? ये यहाँ पे भी आ सकते हैं, राइट. ये शूट एपेक्स में भी जा सकते हैं. सो जो इस तरह का ट्रांसपोर्ट होता है जो दोनों डायरेक्शंस में हो रहा है, टुवर्ड्स द शूट एपेक्स एंड टुवर्ड्स द रूट एपेक्स, तो ऐसे ट्रांसपोर्ट को आप कहते हैं नॉन पोलर ट्रांसपोर्ट या फिर बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट, ठीक है. इसको बाई डायरेक्शनल भी बोला जा सकता है, राइट. ये जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है ये बहुत ज़्यादा स्लो होता है, और जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल होता है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, इट इज़ वेरी फास्ट, राइट. इट इज़ फास्ट. यहाँ पे 3 मिलीमीटर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है, 3 मिलीमीटर ट्रांसपोर्ट पर आवर, ठीक है. और वहीं पे ये रिपोर्टेड है कि ये ऑलमोस्ट 15 सेंटीमीटर पर आवर. तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा फास्ट होता है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लो होता है. दोनों ही टाइप के जो ट्रांसपोर्ट्स होते हैं ये क्या यूज़ करते हैं? दे यूज़ एनर्जी. दोनों ही तरह के, ये कॉमन पॉइंट्स लिख देती हूँ मैं यहाँ पे. बोथ ऑफ देम यूज एनर्जी. बोथ ऑफ देम यूज membrane potential, and both of them use the pH gradient for the transport of oxygens. So इस तरह से दो तरह के ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट देखे गए हैं. आपको जो पढ़ना है या आपको जो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, इट इज द पोलर ट्रांसपोर्ट, क्योंकि आपको मेनली देखना है कि शूट एपिकल मेरिस्टेम से किस तरह से ऑक्सीजन रूट एपिकल मेरिस्टेम की तरफ ट्रैवल करता है, एक पोल से दूसरे पोल की तरफ जाता है, और कैसे एक सेल से दूसरे सेल में ट्रैवल करता है.
तो उस कंडीशन में आपको पोलर ट्रांसपोर्ट पढ़ने की ज़रूरत है। एंड मेजरली जो ट्रांसपोर्ट होता है वो इसी के थ्रू होता है। एंड हाँ, नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि ये जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है ये फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल डायरेक्ट से होता है। तो जो मैक्सिमम ऑक्सीजन ट्रैवल करते हैं वो किससे करते हैं, तो फ्लोएम के सेल से करते हैं, राइट। इतना आप समझ लो। अब हम आते हैं कि ऑक्सीजन का जो पोलर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट है वो किस पे बेस्ड है। लेट्स से कि ये एक सेल है, राइट, दिस इज योर सेल एंड दिस इज योर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, राइट, दिस इज योर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अब ये एक पॉइंट पे प्रेजेंट है जो कि है सेल के बाहर। फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट from one cell to another has to come inside the cell. So ये जो सेल में ऑक्सीजन की एंट्री होती है इस प्रोसेस को बोला जाता है ऑक्सीजन इनफ्लक्स या फिर एंट्री, राइट। तो ये पॉइंट ए से ये ऑक्सीजन कहाँ पे आ गया, सेल के अंदर, जो कि है पॉइंट बी, राइट। एक बार ऑक्सीजन सेल के अंदर आ जाए तो इसको नेक्स्ट सेल में ट्रांसफर होना होता है, जिसके लिए इसको सेल से बाहर जाना पड़ेगा। वी हैव ऑलरेडी सीन कि इसको एपोप्लास्ट वाले पार्ट में आना है और फिर ये दूसरे सेल में जाता है। तो जो सेल से बाहर जाने वाला प्रोसेस है, दिस वी विल से दैट, लेट्स सपोज दिस इज सी एंड ऑक्सीजन यहाँ से बाहर आ गया है सेल से, सो दिस इज नोन एज ऑक्सीजन इफ्लक्स, राइट। And efflux means that oxygen has exited the cell. Okay. Now क्या होगा कि ये ऑक्सीजन फिर से इनफ्लक्स लेके दूसरे सेल में जाएगा और फिर इफ्लक्स हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, फिर नीचे वाले सेल में जाएगा। तो ये प्रोसेस होती रहती है। एंड ये प्रोसेस जो है इनफ्लक्स और इफ्लक्स की, ये डिपेंडेंट है ऑन सर्टेन फैक्टर्स। तो ऑक्सीजन के इनफ्लक्स के लिए या किसी भी टाइप के ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को सेल के अंदर एंटर कराने के लिए जो दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है मेम्ब्रेन पोटेंशियल एंड पीएच। तो फॉर एंटरिंग इनटू द सेल दो चीज़ों पे इनफ्लक्स डिपेंडेंट है। एक तो चेंज इन दी मेम्ब्रेन पोटेंशियल कि ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन ज़्यादा कहाँ है, कम कहाँ पे है, एंड ऑल्सो दी पीएच, राइट, कि पीएच क्या है, राइट, ओके। बट सेल से बाहर आने के लिए ये सिर्फ मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर डिपेंड करता है, नॉट ऑन दी पीएच। तो ये दो पॉइंट छोटे छोटे आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से आपको पूरा पोलर एक्टिव ट्रांसपोर्ट का केमी-ऑस्मोटिक मॉडल समझना बहुत आसान रहेगा। नाउ लेट अस मूव टू द फर्स्ट पार्ट विच इज़ दी ऑक्सीजन इनफ्लक्स, राइट। तो अब हम एक एक करके एक एक चीज़ डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट इज दी ऑक्सीजन इनफ्लक्स, सेल में ऑक्सीजन कैसे जाता है। तो इसके लिए आपको याद रखने की ज़रूरत है कि जो ऑक्सीजन होता है वो दो फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है। वी नो व्हाट इज ऑक्सीजन, वी हैव ऑलरेडी सीन दैट इसको इंडोल एसिटिक एसिड बोलते हैं। ये ऑक्सीजन जो है वो सेल में या फिर प्लांट सिस्टम में दो फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है। एक होता है इसका एनायनिक फॉर्म और दूसरा होता है इसका प्रोटोनेटेड फॉर्म, राइट। इस फॉर्म को आप कहते हैं डीप्रोटोनेटेड, क्योंकि यहाँ पे आपको H+ नहीं दिख रहा है इसके साथ एसोसिएटेड, तो ये डीप्रोटोनेटेड है, इसमें प्रोटॉन नहीं है। और एक को बोलते हैं प्रोटोनेटेड, राइट। दो तरह के ऑक्सीजन्स अवेलेबल है प्लांट सिस्टम में, वन इज नोन एज प्रोटोनेटेड, अनदर इज नोन एज डीप्रोटोनेटेड। इन पे ही सब कुछ डिपेंड करता है। नाउ लेट्स मेक अ डायग्राम। सो लेट्स सपोज ये आपका सेल है, राइट, एंड ये आपका एक दूसरा सेल है। How the oxygen enters into the cell. तो ऑक्सीजन को सेल में एंटर कराने के लिए भी कुछ प्रोटीन्स होते हैं। अब आपको ये याद रखना है कि जो pH होता है, the pH is acidic, it is very low outside the cell. This is the apoplast region,
ये आपको मैं बता चुकी हूँ, ये एपोप्लास्ट है, ठीक है। सेल वॉल का पार्ट है ये, बाहर वाला क्या है, दिस इज सेल वॉल एंड दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। उसके बीच का सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच का जो पोर्शन है इट इज नोन एज द एपोप्लास्ट एरिया। तो एपोप्लास्ट में जो है वो पीएच बहुत कम है, इट इज 5, राइट। अब जब पीएच इतना कम है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस बहुत ज़्यादा होंगे। आपको पता है कि जहाँ पे पीएच लो होता है वहाँ पे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा रहती है, ये तो पता है ना, ये तो कॉमन सी चीज़ है। तो यहाँ पे जो मेजर इंडोल एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन दी प्रोटोनेटेड फॉर्म। बिकॉज यहाँ का पीएच कम है इसीलिए यहाँ पे हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, इसीलिए ऑलमोस्ट 99% जो इंडोल एसिटिक एसिड एपोप्लास्ट एरिया में प्रेजेंट होता है वो कैसा होता है, IAAH फॉर्म में, राइट। इसके अलावा 1% यहाँ पे इंडोल एसिटिक एसिड जो है वो एनायनिक फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है। नाउ आपको याद रखना है कि जो IAAH वाला फॉर्म है इट इज हाईली लिपोफिलिक, यू नो, इट इज हाईली lipophilic. It means that it is non-polar, or you can say it can easily pass through the plasma membrane. So क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लिपोफिलिक है ये आराम से सेल को ट्रैवल करके सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू सेल के अंदर आ सकता है, ठीक है। किस प्रोसेस से आया ये, सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है। इसका सिंपल डिफ्यूजन हो जाता है और ये सेल के अंदर आ जाता है। इसकी कंसंट्रेशन कहाँ ज़्यादा थी, बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा थी और अंदर कंसंट्रेशन कम थी। और सिंपल डिफ्यूजन क्या कब परफॉर्म होता है, जब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप हो और कोई चीज़ हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रही हो, ठीक है। तो ये अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आया है, इसीलिए इसका सिंपल डिफ्यूजन हुआ है। ऊपर से ये लिपोफिलिक मॉलिक्यूल भी है। ओके, नाउ व्हाट विल हैपन कि इंडोल एसिटिक एसिड जैसे ही अपने प्रोटोनेटेड फॉर्म में सेल के अंदर एंट्री लेता है ये यहाँ पे डिसोसिएट हो जाता है, चेंज हो जाता है इनटू इंडोल एसिटिक एसिड एनायनिक फॉर्म। और क्या होता है कि हाइड्रोजन आयन जो है वो इसमें से रिमूव हो जाता है, राइट। यहाँ जो सेल के अंदर पीएच होता है वो ऑलमोस्ट 7 होता है, राइट। सेल के अंदर का पीएच जो होता है सबको पता है, फिजियोलॉजिकल पीएच 7 ही होता है। तो सेल के अंदर जो साइटोसोल का पीएच होता है वो हमेशा 7 रहता है। और इस कंडीशन में क्या होता है कि ये कॉन्जुगेटेड नहीं रह पाता है प्रोटॉन के साथ और ये डिसोसिएट कर जाता है, राइट। अब डिसोसिएट होता जाता है तो जो इंडोल एसिटिक एसिड माइनस होता है इसकी कंसंट्रेशन जो है वो बिल्डअप होने लगती है, इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। और जो हाइड्रोजन आयंस यहाँ से निकले हैं ये हाइड्रोजन आयन क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन आयन ATPase नाम का एक प्रोटीन होता है, राइट। दिस इज अ हाइड्रोजन आयन ATPase, राइट। ये क्या करता है, इसकी तो कंसंट्रेशन यहाँ पे कम है ना और बाहर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, क्योंकि मैंने आपको बताया बाहर का पीएच कम है, जहाँ पीएच कम होता है वहाँ पे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो हाइड्रोजन आयन ATPase एक सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, it is a secondary active transport, right, it is a secondary active transporter। और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर का काम होता है कि वो किसी भी आयन को अपने लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ भेजें, राइट, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ भेजें और वहाँ पे क्या यूज़ करें, ATP यूज़ कर लें, राइट। ATP यूज़ करके what it does is ATP यूज़ करके ये हाइड्रोजन आयन को अगेंस्ट दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भेज देते हैं। तो आपको पता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बाहर ज़्यादा है और अंदर कम है, फिर भी ये इसको अगेंस्ट दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बाहर भेजता है और ये एग्जाम्पल होता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का, राइट। अब आप देखो कि जो IAA नेगेटिव वाली चीज़ है, दिस
this also can enter into the cell. Okay, बट IAA नेगेटिव को सेल में एंट्री लेने के लिए एक अनदर टाइप का प्रोटीन चाहिए होता है. ठीक है, मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ. दिस प्रोटीन which helps in the transfer of the IAA minus into the cell is known as a 2 hydrogen ion 1 indole acetic acid transporter. ये एक सिम्पोर्टर है एंड सिम्पोर्टर ऑल्सो वर्क्स ऑन सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट. कैसे होता है कि बाहर आपको पता ही है हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन ज़्यादा है. सो दो हाइड्रोजन आयंस को सेल के अंदर भेजा जाता है. ठीक है, फ्रॉम अ हायर कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन, ये टूवर्ड्स द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट भेजा जा रहा है. राइट, अब इसको भेजने के लिए कुछ एनर्जी मिलती है, वो एनर्जी यूटिलाइज करी जाती है और इंडोल एसिटिक एसिड जो होता है, राइट, इंडोल एसिटिक एसिड जो डीप्रोटोनेटेड फॉर्म है, इसको भी क्या करते हैं आप अंदर भेज देते हैं. ठीक है, इंडोल एसिटिक एसिड को भी सेल में एंटर करा दिया जाता है. ये अगेंस्ट कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, बट सिमिलर डायरेक्शन में दोनों को मीन्स भेजा जा रहा होता है. ठीक है, ये आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो कंसेंट्रेशन होती है वो कम होती है और सेल के अंदर कंसेंट्रेशन ज़्यादा है. तो इसका मतलब ये कौन सा ट्रांसपोर्ट है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि यहाँ पे अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट बात हो रही है. राइट, और यहाँ पे टूवर्ड्स हो रही है. ठीक है, सो जो भी एनर्जी यहाँ पे मिलती है वो एनर्जी यूटिलाइज करके दूसरे मॉलिक्यूल्स का अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसफर करवाया जाता है. ओके, सो इस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है. पहले आपको सिंपल डिफ्यूजन याद रखना है. सिंपल डिफ्यूजन के बाद हाइड्रोजन आयन एटीपेज याद रखना है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन सेल वॉल में बिल्डअप होती रहती है. उसके बाद आपको याद रखना है दिस 2 हाइड्रोजन इंडोल एसिटिक एसिड ट्रांसपोर्टर. ठीक है, इसके दो एग्जाम्पल हैं, इसके दो नेम्स हैं. वो नेम्स क्या हैं, या तो आप इसको OX1 नाम से जानते होंगे या फिर आप इसको LAX3 नाम से जानते होंगे. राइट, तो OX1 आए चाहे LAX3 आए, आपको हमेशा याद रखना है कि ये किसका ट्रांसफ़र करवाते हैं. तो ये दोनों ही इंडोल एसिटिक एसिड के डीप्रोटोनेटेड फॉर्म का ट्रांसपोर्ट करवाते हैं. ठीक है, इंडोल एसिटिक एसिड के डीप्रोटोनेटेड फॉर्म का ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, क्योंकि इसका तो सिंपल डिफ्यूजन से ही ट्रांसपोर्ट हो जाता है, बट इसका ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता है क्योंकि ये एक आयनिक चीज़ है. और आपको पता है कि आयंस के ट्रांसपोर्ट के लिए आपको कुछ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स चाहिए जिसके थ्रू वो पास कर पाता है. राइट, सो यहाँ पे इसका एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, और इसका क्या होगा, इसका सिंपल डिफ्यूजन होगा. सो इनफ्लक्स जो है वो इंडोल एसिटिक एसिड का हो चुका है. इंडोल एसिटिक एसिड आप देख लीजिए सेल में आ गया है. अब ये इंडोल एसिटिक एसिड सेल में आने के बाद इट हैज़ टू मूव आउट ऑफ द सेल टू विजिट अनदर सेल. राइट, तो ये चीज़ आप पढ़ते हो ऑक्सिन इफ्लक्स में, दैट यू विल लर्न इन दी ऑक्सिन इफ्लक्स. अच्छा, एक चीज़ आप यहाँ पे समझ लीजिए कि जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे आपको बताए थे कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल और पीएच रेगुलेट करते हैं किसी भी ऑक्सीजन के इफ्लक्स को, वो यहाँ आपको दिख रहा है कि नहीं. पीएच मैंने बताया, तो पीएच ये देखिए, पीएच यहाँ पे डिफरेंस है सेल के अंदर और सेल के बाहर. तो देयर इज अ डिफरेंस इन पीएच. राइट, पीएच डिफरेंस आपको देखने को मिल गया. ये एक रोल प्ले करता है इसके ट्रांसपोर्ट में. और आपने मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट भी, मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी देख लिया होगा, क्योंकि कहीं भी किसी भी मॉलिक्यूल को मेम्ब्रेन ट्रैवल पास करने के लिए उसके ग्रेडियंट को देखना पड़ेगा आपको कि इंडोल एसिटिक एसिड डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में बाहर था, उसको अंदर एंट्री करवानी है, तो उसके लिए भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट देखना होगा, उसके लिए भी मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर रिक्वायर होंगे. राइट, सो आपको दो चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी, पीएच का डिफरेंस और जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है किसी भी चीज़ का, जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है किसी भी मॉलिक्यूल का.
नाउ द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, एक बार सेल में ऑक्सीजन आ गया है तो ये ऑक्सीजन इस सेल से बाहर कैसे जाएगा, राइट तो ये ऑक्सीजन सेल से बाहर जाएगा थ्रू ऑक्सीजन इफ्लक्स। ऑक्सीजन इफ्लक्स जो है इट ओनली इज डिपेंडेंट ऑन the change in the membrane potential, right? So oxygen efflux के लिए भी there are two proteins. One is known as a pin protein, right? पहले प्रोटीन को आप कहते हैं पिन प्रोटीन, and the another is known as the PGPs, right? Another are known as the PGPs. So what are the pin proteins? Pin proteins जो हैं these are the integral membrane protein, ठीक है, these are the integral membrane protein, okay, which are like channels, जो कि एक, if suppose this is your plasma membrane and integral membrane protein कैसी होती है, जो पूरे membrane को span कर लेती है, right? जैसे कि channels, प्रोटीन में जो channels create करते हैं, so इससे ऑक्सीजन जो है वो सेल के थ्रू एग्जिट कर सकता है. सो दिस इज द इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन. These are more commonly localized on basal part of the cell, basal part of cell. अभी बताती हूँ basal part क्या होता है, right? And there are almost 8 different types of pin proteins in Arabidopsis. ठीक है, Arabidopsis thaliana is a model organism और उसमें आपको कम से कम 8 पिन प्रोटीन्स देखने को मिले हैं. Whereas the PGPs are the special type of proteins which belongs to a family of ABC protein, like ABC proteins. ABC proteins are the ATP cassette binding proteins. Okay, ATP cassette binding proteins. So it means that they need ATP, right? They need ATP for showing their functionalities. Okay, and these are present on all sides of the cell. These are localized on all sides of cell, right? So ये जो प्रोटीन होते हैं, क्योंकि ये सेल के बेस पे प्रेजेंट होते हैं, दिस इफ दिस इज द सेल बेस, ये प्रोटीन यहीं पे प्रेजेंट होंगे. ठीक है, इफ एक और सेल है तो ये प्रोटीन यहीं पे प्रेजेंट होंगे. तो इनके थ्रू जो ट्रांसपोर्ट होगा वो कैसा होगा, पोलर ट्रांसपोर्ट होगा, राइट? बट यहाँ जो पीजीपीज हैं, पीजीपीज जो है वो हर जगह हैं, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी है एंड यहाँ पे भी है. तो इससे क्या होगा, ऑक्सीजन इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है एंड वो नीचे भी जा सकता है. सो इस वजह से जो ये पीजीपीज होते हैं, ये ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट शो करते हैं वो नॉन पोलर होता है, राइट? इट शोज द नॉन पोलर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन. तो ये भी आपको याद रखना है. सो नाउ व्हाट यू विल सी कि इफ दिस इज अ सेल, ठीक है, आपका जो पिन प्रोटीन होंगे वो हमेशा सेल के बेस पे होंगे. देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ द सेल. दिस इज द बेस ऑफ द सेल, दिस इज द एपेक्स ऑफ अ सेल. ठीक है, ये सेल है, ये सेल का बेस है, ये सेल का बेस है और ये सेल का एपेक्स है. तो ये इनका जो पिन प्रोटीन्स का लोकलाइजेशन होता है, लेट मी राइट, पिन प्रोटीन के लिए मैं सिंबल यूज कर रही हूँ ये, ठीक है, और पीजीपीस के लिए जो मैं सिंबल यूज कर रही हूँ वो ये होगा. तो इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिर्फ सेल के बेस पे प्रेजेंट है, तो इसीलिए इनको कहते हैं कि ये बेसल पार्ट पे लोकलाइज्ड है. वेरएस जो पीजीपीज हैं वो कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं, वो सेल के बेस पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं, वो सेल के साइड में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, राइट? और वो सेल के एपेक्स साइड में भी प्रेजेंट हो सकते हैं. तो इनके थ्रू जो ट्रांसपोर्ट होगा दैट विल बी इन ऑल डायरेक्शंस. सो दिस इज नोन एज द नॉन पोलर ट्रांसपोर्ट ऑफ द ऑक्सीजन्स. ओके, सो आई होप अभी तक आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी. तो अब अगर इस सेल में से ऑक्सीजन को इफ्लक्स करना है तो देयर आर पिन प्रोटीन्स. ठीक है, ऑक्सीजन आराम से उस पिन प्रोटीन से बाहर आके
वापस से कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, IAH फॉर्म में, राइट। पिन प्रोटीन्स के थ्रू ये इफ्लक्स होता है, तो इफ्लक्स इज मीडिएटेड बाय मेनली बाय द पिन प्रोटीन, ओके। एंड देन इफ्लक्स होने के बाद क्या होगा, ये ऑक्सीजन फिर से दूसरे सेल में री एंटर करेगा, बट नॉट बाय एनी ऑफ दीज प्रोटीन बट बाय द मैकेनिज्म विच इज टोल्ड यू ओवर हियर। सो आपको याद रखना है कि द फर्स्ट स्टेप वाज दैट एसिटिक एसिड विल एंटर इनटू द सेल either through the process of simple diffusion or through the process of secondary active transport. The next point which is very important is that the apoplast pH is maintained very low, which is resulted because of the presence of large number of hydrogen ions in the apoplast, right? And because most of the hydrogens are present here, the ऑक्सीजन विल बी प्रेजेंट इन दी प्रोटोनेटेड फॉर्म। तो आपको ये छोटी छोटी चीजें याद रखनी है कि इंडोल एसिटिक एसिड का डीप्रोटोनेटेड फॉर्म की कंसेंट्रेशन ज्यादा कहाँ पे है, जो इसका प्रोटोनेटेड फॉर्म है उसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा कहाँ पे है, दोनों के बीच में पीएच का डिफरेंस क्या है, यहाँ पे कौन कौन से ट्रांसपोर्टर्स रोल प्ले कर रहे हैं, कितने तरह के यहाँ पे मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं जो कि इन्फ्लक्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं, राइट। सो ये चीजें आपको याद रखनी है। देन इन इफ्लक्स में आपको क्या याद रखना है, इफ्लक्स में आपको याद रखना है कि दो तरह के प्रोटीन्स होते हैं, एक जो होता है वो मेजरली बेस पे प्रेजेंट होता है, एक प्रोटीन जो है वो हर तरफ प्रेजेंट हो सकता है। ये जो है इंडोल एसिटिक एसिड के लीकी होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि इससे इंडोल एसिटिक एसिड किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, राइट। So this is not associated with the polar oxygen transport, but the pin proteins are really important for the polar active transport, क्योंकि वो सेल को एक सेल से ऑक्सीजन को दूसरे सेल के लिए लेके जाते हैं और उसे एपोप्लास्ट एरिया में छोड़ देते हैं, राइट। और उसके वहाँ से फिर से इन्फ्लक्स होता है और वो दूसरे सेल में मूव कर सकता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद होंगी, आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। This is all about the transport of oxygen. अगर आपको समझ में आया है then please share this video among your friends and keep studying.